हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल गुरुकुल क्लासेस 9261 में। आज के इस सेशन में हम लोग चर्चा करने वाले हैं रिलेटिव प्रोनाउन, और रिलेटिव प्रोनाउन में भी हम जिस रिलेटिव प्रोनाउन की चर्चा करेंगे वो है दैट। ठीक है ना। रिलेटिव प्रोनाउन जिनको कि रिलेटिव कंजंक्शन भी बोला जाता है, ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं जो वाक्य के अंदर, जो वाक्य के तीन टाइप होते हैं, वाक्य के अंदर उस क्लॉज के आगे जुड़ के उस क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाते हैं और जो पूरा वाक्य बनता है वो आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाता है। ठीक है ना। ये छोटी सी कड़ी होती है, मैं दोबारा बता देता हूं। अगर मान लीजिए कि कोई कैंडिडेट पहली बार इस चीज को देख रहा है तो उसके भी वो समझ में आना चाहिए। आपको पता है कि एक जो वाक्य होता है उस वाक्य के तीन प्रकार होते हैं। एक तो होता है वाक्य सिंपल, ठीक है ना, सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस। एक जो वाक्य का प्रकार होता है वो होता है कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस। और एक जो वाक्य का प्रकार होता है वो होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। देखिए, तीनों ही प्रकार के वाक्य की डेफिनेशन में ब्रीफली यहां पर बता देता हूं। सिंपल सेंटेंस वो होता है जिसके अंदर एक फाइनाइट वर्ब हो, बस एक फाइनाइट वर्ब हो, क्या होगा? सिंपल सेंटेंस होगा। अगर आपके वाक्य के अंदर एक या एक से अधिक फाइनाइट वर्ब दे रखी है तो कौन सा वाक्य होगा? कंपाउंड सेंटेंस। आपके वाक्य में एक या एक से अधिक फाइनाइट वर्ब दी हुई होगी तो कौन सा वाक्य होगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। गुरुजी पता कैसे चलेगा कि कौन से वाला कॉम्प्लेक्स और कौन से वाला कंपाउंड है? मैं आपको बता देता हूं। ये जो वाक्य होता है, इस वाक्य के अंदर दो या दो से अधिक क्लोज होते हैं। ये वाला जो वाक्य होता है इसके अंदर भी दो या दो से अधिक क्लोजेस होते हैं। ठीक है ना, क्लोज जिसको हिंदी में उपवाक्य बोलते हैं। देखिए, ये वाले जो दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक जो इसके अंदर क्लोज दिए हुए होंगे, जो भी उपवाक्य दिए हुए होंगे, ये उपवाक्य इनमें से ये जो क्लोज है वो आपस में कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़े हुए होते हैं। किससे जुड़े हुए मिलेंगे? कोऑर्डिनेट कंजक्शन से। और ये वाला जो वाक्य होते हैं वो जुड़े होते हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से। किससे जुड़े हुए मिलेंगे? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से। और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ही होता है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन का यूज एज ए सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ही होता है, जिसमें मैंने बहुत सारे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन आपको या रिलेटिव प्रोनाउन पहले ऑलरेडी अपलोड करके पढ़ा चुका हूं मैं। वो है, वूज है, वूम है, इनका प्रयोग मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। शायद विच का प्रयोग भी मैं अपलोड कर चुका हूं। इसके अलावा शायद वेयर का प्रयोग भी मैं आज थोड़ा सा टैली करके पीछे के वीडियो जांच करके बता दूंगा। अगर इनका प्रयोग नहीं आपको अब तक करवाया है तो ये भी मैं निश्चित रूप से अगले कालांश के अंदर या अगले सेशन में इन पर जरूर चर्चा करूंगा। लेकिन आज हम जिसकी चर्चा करने वाले हैं वो चर्चा करने वाले हैं दैट रिलेटिव प्रोनाउन को लेके। ठीक है ना। ये जिस भी वाक्य के अंदर प्रयुक्त होगा वो वाक्य तो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, और ध्यान रखना है कि जिस भाग में इसका यूज होगा वो भाग आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाता है, आश्रित उपवाक्य कहलाता है। ठीक है ना। अब ये जो दैट है, दैट का प्रयोग उस कंडीशन में या जहां पर भी प्रयुक्त होता है वहां पर ऑलरेडी, जब हमने पीछे के नियम यदि हम जानने की कोशिश करेंगे तो जहां दैट का प्रयोग हो रहा है वहां पर वो का प्रयोग भी हो सकता है, वुज का प्रयोग भी हो सकता है, वोम का प्रयोग भी हो सकता है, विच का प्रयोग भी हो सकता है। तो गुरुजी कैसे पता चलेगा कि हम वो लगाएं या दैट लगाएं, वुज लगाएं या दैट लगाएं, विच लगाएं या फिर दैट लगाएं? वेरी सिंपल, कोई मुश्किल नहीं होगा। अभी देखिए आपके सामने मैं बता देता हूं। 5 ऐसी कंडीशंस आपको मैं बताने वाला हूं। उन 5 कंडीशंस को अच्छे से ध्यान में रख लेना। जहां पर वो विच आ रहा है वहां पर क्या आ जाएगा? दैट आ जाएगा, यदि आपका वाक्य उन कंडीशंस को फॉलो कर रहा है तो। चलिए, पहली कंडीशंस मैं आपको बता देता हूं। पहली कंडीशन क्या है? ये आपके पास दिया हुआ है रिक्त स्थान। रिक्त स्थान के ठीक पहले जो नाउन दे रखी है, जो भी नाउन, यहां पर कोई ना कोई पर्सन दिया हुआ होगा, ये तो क्लियर सी बात है। ठीक है ना, क्योंकि दैट का प्रयोग वू, विच, वुज के स्थान पर हो रहा है, तो वू और वुज जो भी हो, जब भी प्रयोग में लेते हैं तो ठीक पहले पर्सन आता है। विच का प्रयोग जब भी करते हैं तो पहले कोई ना कोई लाइफलेस थिंग या फिर कोई एनिमल का नाम आता है, तो वहां विच का प्रयोग होता है। ठीक है, तो यहाँ है वो सारे नाउन ही। तो खाली जगह के ठीक पहले जो भी नाउन दे रखी है, उस नाउन के ठीक पहले यहां आपको कोई ना कोई सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव दिया हुआ मिलेगा। क्या दिया हुआ मिलेगा?
सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव। बस इतना ही देखना है गुरुजी अपने को। वाक्य जो भी दे रखा है उस वाक्य के रिक्त स्थान के ठीक पहले वाली जो नाउन है उस नाउन के पहले क्या दिया हुआ होना चाहिए, सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव। खाली जगह में हम किसका प्रयोग कर देंगे गुरुजी, प्रयोग होगा दैट का। बेझिझक करना है, उत्तर गलत नहीं होगा। क्लियर। एक वाक्य मैं आपको बता देता हूं। वाक्य दे रखा है, मान लीजिए दिस इज द sorry, this is the tallest boy। खाली जगह दी हुई है, ठीक है ना। दिस इज द टॉलेस्ट बॉय। उसके बाद खाली जगह दे रखी है, रीड्स इन योर स्कूल। ये लो वाक्य, कोई मुश्किल नहीं है। हो सकता है यहाँ पर मोहन आ जाए, जिसकी वजह, चलो मैं मोहन लिख देता हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। आपके पास जो भी वाक्य दे रखा है उस वाक्य का सेंस अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, बस, और कुछ नहीं है मेरा तात्पर्य। मोहन इज द टॉलेस्ट बॉय रीड्स इन योर स्कूल। मोहन इज द टॉलेस्ट बॉय, इस खाली जगह में आपको प्रयोग करना है। पहले तो देखिए कि इसमें प्रयोग किसका, जैसे ही हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, दैट हमने पढ़ा नहीं है, तो यहाँ पर किसका प्रयोग हो रहा है गुरुजी, वो का प्रयोग हो रहा है, क्योंकि खाली जगह के ठीक पहले पर्सन दे रखा है, खाली जगह के बाद में वर्ब दे रखी है। दैट मीन्स पहले पर्सन और बाद में वर्ब दी हुई हो तो निश्चित रूप से वो का प्रयोग होता है, लेकिन हमने पढ़ लिया दैट को। और दैट क्या कह रहा है कि पहले जो नाउन दे रखी है उस नाउन के पहले यदि सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव दिया हुआ मिल जाए तो उस रिक्त स्थान में आपको किसका प्रयोग करना है गुरुजी, प्रयोग होगा दैट का। कोई भी दो राय नहीं है। क्लियर हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। कैसे भी वाक्य बना लीजिए, ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट, खाली जगह, ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट, उसके बाद रिक्त स्थान है और आगे कुछ भी दिया हुआ है। तो देखिए खाली जगह ठीक पहले स्टूडेंट है, उससे पहले द मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, इसका मतलब दैट का प्रयोग हो जाएगा। क्लियर। पहली कंडीशन, रिक्त स्थान के ठीक पहले नाउन, और नाउन के साथ में क्या जुड़ा हुआ होना चाहिए, सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव। चलिए दूसरी कंडीशन पर आ जाइए। मेरे ख्याल से ये वाली कंडीशन आपके समझ में आ गई होगी। चलो, यदि आपका वाक्य, पूरा लिख देता हूं मैं, यदि वाक्य इंटरोगेटिव है, यदि वाक्य इंटरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव है, तो वो विच, यदि आपका वाक्य इंटरोगेटिव है तो फिर समझ लीजिए कि वो, विच और ये जो मैंने आपको बताए हैं वोम, इनके स्थान पर, के स्थान पर किसका प्रयोग होगा, दैट का। के स्थान पर दैट आएगा। ये लो दूसरी कंडीशन। कंडीशन जो जब हम पढ़ेंगे ना तो कंडीशन दी हुई होगी, उसमें वो आ सकता है, विच आ सकता है, वूम आ सकता है, लेकिन आपका वाक्य क्या होगा, इंटरोगेटिव। यदि इंटरोगेटिव है तो वहां पर नहीं तो वो आएगा, नहीं विच आएगा, नहीं वोम आएगा, वहां किसका प्रयोग करना पड़ेगा, दैट का प्रयोग करना पड़ेगा। ऊपर वाले नियम को मैं यहाँ से क्लियर कर रहा हूं एक एग्जाम्पल बताने के लिए। ये दूसरा नियम अच्छे से आप समझने की कोशिश करो। वाक्य दिया हुआ है, वो इज ही troubles you। क्लियर। दूसरा वाक्य, what is it, खाली जगह, what is it, खाली जगह, आगे दिया हुआ है worries you very much, worries you very much, ठीक है ना। रिक्त स्थान के ठीक पहले पर्सन दे रखा है, रिक्त स्थान के ठीक बाद में वर्ब दे रखे, किसका प्रयोग होगा गुरुजी, वो का प्रयोग होगा। लेकिन वाक्य प्रश्नवाचक है, वो का प्रयोग नहीं होगा, किसका प्रयोग होगा, दैट का, ठीक है ना। दूसरा वाक्य, खाली जगह के पहले इट,
खाली जगह के पहले इट, खाली जगह के पहले इट, पर्सन नहीं है, इट दिया हुआ है, मतलब इट किसके लिए आता है, या तो लाइफलेस थिंग, नेम ऑफ लाइफलेस थिंग, या फिर नेम ऑफ एनिमल की प्रोनाउन है ये इट, इसका मतलब विच का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि विच का नियम ये होता है कि पहले नेम ऑफ एनिमल या फिर नेम ऑफ लाइफलेस थिंग दिया हुआ हो और बाद में वर्ब दे रखी हो तो विच का प्रयोग होता है। इसमें विच का प्रयोग होता, लेकिन ये आपका वाक्य क्या दे रखा है, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव दे रखा है, तो इसमें किसका प्रयोग करेंगे हम, दैट का। आई बात समझ। दो नियम, यदि आपके वाक्य में दिए गए रिक्त स्थान के ठीक पहले नाउन, नाउन के पहले सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव दे रखा है, दैट आएगा। रिक्त स्थान के आपका जो वाक्य है कंडीशन विच की बन रही है, कंडीशन किसकी बन रही है, विच की बन रही है, लेकिन आपका वाक्य इंटरोगेटिव है, तो इंटरोगेटिव वाक्य में विच नहीं आएगा, आपको किसका प्रयोग करना पड़ेगा, दैट का प्रयोग करना पड़ेगा। ये थी आपकी दूसरी कंडीशन। चलिए मैं तीसरी कंडीशन आपको बता देता हूं। यदि आपके वाक्य में कुछ मैं शब्द लिख रहा हूं, खाली जगह से पहले यदि वो शब्द आ जाते हैं, तीसरी कंडीशन बता रहा हूं मैं, खाली जगह से पहले यदि वो शब्द आ जाते हैं, सेम, एनी, ऑल, नॉन, नोबॉडी, एनीथिंग, एनीथिंग, एक दो शब्द और है, ओनली, लिटल, ये देखिए, ठीक है ना, ओनली, एनी, सैम, ऑल, नो वन, नोबॉडी, ठीक है ना। एक दो शब्द और मैं थोड़ा दिमाग लगा लेता हूं, ये कोई शब्द रह ना जाए, लिटिल हो गया, नॉन हो गया, एनीबॉडी, एनी बॉडी, ठीक है ना, एनीबॉडी हो गया, एनीथिंग हो गया, नॉन हो गया, सैम हो गया, ऑल हो गया, एनी हो गया, ओनली हो गया, नो वन हो गया, नो बॉडी, एनीथिंग, नॉन, लिटिल, सब हो गए, ठीक है ना। यदि खाली जगह से पहले ये शब्द दिए हुए हैं, खाली जगह से पहले यदि ये शब्द दिए हुए, तो निश्चित रूप से खाली जगह में कौन सी प्रोनाउन भरेंगे हम लोग, दैट भरेंगे। चलिए एक दो वाक्य इसके हम लोग देख लेते हैं। वाक्य दिया हुआ है, दिस इज द सेम पर्सन, दिस इज द सेम पर्सन, उत्तर आपने कर लिया। आगे चाहिए वाक्य में लिखूं या न लिखूं, आपके समझ में आए या फिर न आए। मान लीजिए वाक्य मैंने लिख दिया, आगे लिख दिया मैंने यू बीट, यू बीट, ठीक है ना। पहले देखिए कि आपने जो पहले वाले नियम याद कर रखे हैं उसके अकॉर्डिंग उत्तर क्या आना चाहिए। रिक्त स्थान के ठीक पहले क्या दे रखा है, गुरुजी पर्सन दे रखा है, ठीक बाद में क्या दे रखा है, गुरुजी पर्सन दे रखा है, बाद में क्या दे रखा है, गुरुजी वर्ब दे रखी है। खाली जगह के ठीक पहले यदि पर्सन हो, खाली जगह के तुरंत बाद यदि पर्सन और पर्सन प्लस क्या दी मिल जाए, वर्ब दी मिल जाए, किसका नियम है ये, गुरुजी इसमें तो वूज आना चाहिए, क्या आना चाहिए, वूज, समझा ये बात। लेकिन इसमें वूज, माफ कीजिए वूज नहीं, इसमें वूम आना चाहिए, क्या आना चाहिए इसके अंदर, वूम आना चाहिए। तो गुरुजी इसमें वूम तो आएगा नहीं, क्यों नहीं आएगा, इसलिए नहीं आएगा क्योंकि इसमें आपके पास खाली जगह से पहले शब्द क्या दे रखा है, सैम दे रखा है। इसमें उत्तर आपको क्या करना होगा, दैट करना होगा। और एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, मान लीजिए आपके पास एग्जांपल दे रखा है, ऑल ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, इज नॉट गोल्ड, ठीक है ना। इस ऑल की वजह से दैट आ जाएगा, बस, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, होगी तीसरी कंडीशन। चलिए हम चर्चा करते हैं चौथी कंडीशन की, कि दैट का प्रयोग, कौन सी वो चौथी कंडीशन है जिसकी वजह से दैट का प्रयोग हो रहा है। चलिए चौथी कंडीशन में आपको बता देता हूं, ये खाली जगह दे रखी है, ठीक है ना, और उस खाली जगह के ठीक पहले यदि आपको दिया हुआ मिल जाए, खाली जगह के ठीक पहले यदि आपको दिया हुआ मिल जाए व्यक्ति प्लस वस्तु, व्यक्ति प्लस वस्तु, या व्यक्ति प्लस जानवर, व्यक्ति प्लस जानवर, प्रयोग किसका कर दोगे, दैट का। समझाइए बात, खाली जगह के ठीक पहले व्यक्ति प्लस वस्तु या व्यक्ति प्लस जानवर यदि दे रखा है तो उत्तर क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा गुरुजी दैट। एक एग्जांपल बता देता हूं, चलो दो ही बता देता हूं। एक एग्जांपल तो हो गया, द मैन
एंड हिज डॉग, द मैन एंड हिज डॉग, खाली जगह, ठीक है ना। आगे वाक्य दे रखा है यू सा लिव द नेक्स्ट डोर, द नेक्स्ट डोर। चलिए एक वाक्य तो ये हो गया, दूसरा वाक्य और बता देता हूं। द काउ हर्ड एंड हिज काउज, एंड हिज काउज, खाली जगह, आगे कुछ भी दिया हुआ है नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। आपको तो पहले देखना है, रिक्त स्थान के ठीक पहले क्या दिया हुआ है, व्यक्ति प्लस जानवर, व्यक्ति प्लस जानवर, ठीक है ना। दोनों में मैंने जानवर का उदाहरण ले लिया, चलिए कोई बात नहीं, वस्तु का उदाहरण ले लिया, तो हो सकता है यहाँ पर वस्तु दी हुई हो, तो खाली जगह के अंदर आपको किसका प्रयोग करना है, गुरुजी प्रयोग हो जाएगा दैट का, कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। हालांकि यदि अगर ये वाला नियम आप दिमाग में नहीं है ना, तो फिर और किसी का प्रयोग होता है, पता है आपको। खाली जगह के पहले क्या दे रखा है, जानवर का नाम, विच का प्रयोग मत कर देना आप। खाली जगह पहले क्या है, जानवर का नाम, विच का प्रयोग मत कर देना, क्योंकि कंडीशन ये फॉलो करनी है अपने को। व्यक्ति प्लस जानवर या व्यक्ति प्लस वस्तु दे रखी है, तो रिक्त स्थान में कौन सी रिलेटिव प्रोनाउन भरेंगे, दैट भरेंगे। चलिए ये है आपकी चौथी कंडीशन। मैं आ जाता हूं सीधा पांचवी कंडीशन पर बिना टाइम गवाए, और पांचवी कंडीशन भी सीधी शॉर्ट ट्रिक्स में आपको बता रहा हूं, वैसे नियम भी आपको मैं बता देता हूं। पांचवी ट्रिक का क्या है, हाँ, जो भी आपका रिलेटिव क्लोज बन रहा है, रिलेटिव क्लोज जो भी बन रहा है, खाली जगह के बाद वाला क्लोज, यदि उस क्लोज में, चलिए मान लीजिए आपके पास ये खाली जगह दे रखी है, तो इसके बाद वाला ये जो वाक्य है वो कौन सा क्लोज होता है, रिलेटिव क्लोज, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन जिस क्लोज के आगे जुड़ गई वो क्लोज रिलेटिव क्लोज बन जाएगा। अगर उस रिलेटिव क्लोज में वर्ब के बाद कोई प्रेपोजिशन दे रखी है, वर्ब के बाद कोई प्रेपोजिशन दे रखी है, वर्ब के बाद, वर्ब से पहले नहीं, वर्ब के बाद, तो निश्चित रूप से किसका प्रयोग होगा, दैट का प्रयोग होगा। बस ये नियम समझ लीजिए, कैसे ही आप इसको दिमाग में रखिए, ठीक है ना। एक एग्जांपल मैं बताता हूं, आई नाउ द मैन, यू आर टॉकिंग अबाउट, बस। खाली जगह के पहले क्या दे रखा है, गुरुजी पर्सन, खाली जगह के बाद में क्या दे रखा है, गुरुजी पर्सन, पर्सन के बाद में क्या दे रखा है, गुरुजी वर्ब। अगर ये कंडीशन दे रखी है तो वूज और वूम दोनों में सेम कंडीशन होती है, लेकिन इसमें वूम का प्रयोग होगा, ठीक है ना। परंतु यहाँ पर एक समस्या आ गई, और वो समस्या क्या आ गई कि जो रिलेटिव क्लोज आपका बन रहा है उसमें वर्ब के बाद प्रेपोजिशन दे रखी है, तो निश्चित है कि इस खाली जगह में आपको किसका प्रयोग करना पड़ेगा, गुरुजी दैट का प्रयोग होगा। समझाइए बात। तो ये थी आपकी दैट, रिलेटिव प्रोनाउन, कौन कौन सी 5 कंडीशन मैंने आपको बताई। पहली कंडीशन, रिक्त स्थान के पहले जो भी नाउन है उसके पहले सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव लगा होना चाहिए। कंडीशन नंबर 2 हमने क्या पढ़ी, यदि आपका वाक्य इंटरोगेटिव है और उसमें यदि वो विच दैट, वो विच वूम की कंडीशन क्रिएट हो रही है, तो वहां वो विच वूज या वूम नहीं आएगा, वहां पर दैट आप अपने को लगाना पड़ेगा। तीसरी कंडीशन मैंने आपको बताई थी, यदि आपके रिक्त स्थान से ठीक पहले वाला जो भाग है उसके अंदर सैम, ऑल, एनी, एनीबॉडी, एनीथिंग, ओनली, ये लिटिल, इस प्रकार के यदि शब्द आते हैं तो दैट का प्रयोग होगा। एक कंडीशन आपको ये बताई थी। एक कंडीशन आपके सामने रखी पड़ी है, रिलेटिव क्लोज वाले भाग में यदि वर्ब के बाद प्रेपोजिशन दे रखी है तो उसमें दैट का प्रयोग हो जाएगा। तो ये कुल मिला के थी आपकी 5 कंडीशंस जिनके अंदर दैट का प्रयोग होता है। अब कैसा लगा आपको वीडियो, जो भी आपके मन में विचार आ रहा है कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करोगे, प्रोत्साहित करोगे मुझे आगामी और वीडियोस बनाने के लिए। इंतजार कीजिएगा अगली वीडियो का, तब तक के लिए मैं भी आराम करता हूं। नमस्कार, जय हिंद, गुड नाइट। शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि आप चैनल पर नए हैं तो। नमस्कार।